साथ में आइए, साथ में। सेंटर में, सेंटर में। कौन सा लाइट है भाई इधर? अरे सब अलग अलग लाइट है, अलग टोन है सब। ये वाला है? अरे नहीं, उन्होंने पहना हुआ है ना। सर सेंटर में आ जाइए, सेंटर में, सेंटर में आइए, आइए। अरे लाइट बराबर नहीं है रे, अरे लाइट ही बराबर नहीं है इधर। मैम सेंटर, सेंटर मैम सेंटर में आइए ना, सेंटर में। हेलो हेलो हेलो, कुर्सी अपना आवाज ही नहीं जा रहा है। सेंटर में आइए ना सर। अरे भाई मैं गिर जाएगा। परफेक्ट, ओके। अरे यार, लुक सेंटर। मैम हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। नहीं हो रहा है हमको हमारे सामने सेंटर में अभिषेक भाई। है क्या? अरे यार अविनाश गिरा देगा तो। ये क्या है पता है आपको? क्या है? हाँ? ये वो है कि हर किसी के फोन में क्या चल रहा है मैं सुन रहा हूँ। ये घुस बैठ गया है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। उर्वशी मैम का सोलो ले लो। सोलो 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 करके ना सर, सोलो मैम, सोलो कर दो, सोलो। नहीं सोलो सोलो। सर मैं आपको सोलो। आइए, अरे रुको भाई, अरे भाई रुकना भाई, इतना लेट हो गया, थोड़ा और सही। हमारे वजह से थोड़ी लेट हुआ है। देखो भैया, धक्का उक्का मत मारो। कुर्सी मैम यहाँ पर आइए, यहाँ पर। मैम सेंटर, सेंटर। थैंक यू, थैंक यू। Thank our producers for backing this wonderful project, something that is the need of the hour. आज के समय में इसकी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एम रमेश रेड्डी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, मंजरी सुसी गणेशन जी के लिए जोरदार तालियां, and Jyotika Shenoy, ladies and gentlemen, the producers. And now, the most important thing, talking about the star cast. ये सिर्फ star cast नहीं है. These guys are known as brilliant actors. एक बड़ी कमाल की ensemble है यहाँ पे, and शुरुआत करेंगे विनीत कुमार सिंह से, ladies and gentlemen, give it up for him. Of course, इससे पहले जो भी काम किया है सबका दिल जीता है. उनके साथ अक्षय ओबरॉय, ladies and gentlemen, he is here with us. कमाल कर रहे हैं सर, बॉक्स ऑफिस पे भी इतना सारा प्यार मिल रहा है. And of course, she is gorgeous. She started as a model, उसके बाद ब्यूटी pageants जीते और अब एक established actor हैं. Give it up for Urvashi Rotella, ladies and gentlemen. Of course, all of them are here. आप सब यहाँ हैं, तो without any further ado, जिस काम के लिए आए हैं, मुझे लगता है वो कर लेना चाहिए. With your kind permission, shall we? ऐसे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा. हाँ, ये जोश, this is what we are talking about. All eyes on the big screens, ladies and gentlemen, as we play the trailer of Ghuspetia for the first time, exclusively for all you amazing people. Some work, some serious entertainment, ladies and gentlemen. I'd like to invite on stage the people who made it all possible. एंड जिस खूबी के साथ इन लोगों ने अपने किरदारों को निभाया है, मुझे लगता है तालियां बजती रहेंगी जैसे जैसे ये लोग ऊपर आएंगे. वील स्टार्ट विद दिस वेरी टैलेंटेड एक्टर. गिव इट अप फॉर विनीत कुमार सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन. उनके साथ साथ बुलाना चाहूंगा अक्षय ओबरॉय को, लेडीज एंड जेंटलमैन. And with these two
सुपरस्टार्स यहां बुलाना चाहूंगा द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड उर्वशी रौतेला को, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हर. Looking as gorgeous as ever. And of course, दो handsome मुंडे यहाँ पे पहुंचे गए. विनीत भाई, congratulations on this. अक्षय, Thank you so much. this is looking fab. And इतनी कैसे गलत चीजें कर रहे हो यार? अरे यार अच्छे ऐसे मत खासे. बोलो यार, ऐसे मत बोलो. It's Susi sir, nothing else. This is not done, sir. मतलब इतना सारा प्यार ऐसे थोड़ी कर रहे हैं. उर्वशी, you're looking as gorgeous as ever. And वो एक अलग लेवल पे जा रही है ना पिक्चर, और वो इमोशनल बड़ा एक ग्राफ सा है, उसको भी बखूबी आपने निभाया है, तो congratulations on that. विनीत भाई, I'll start with you. Honest corrupt and corrupt, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो किरदार आप प्ले कर रहे हो, the character that you're playing here, उसका ना अपनी असमंजस है, वो डिलेमा बोलते हैं ना, वो उसमें चल रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं. First of all, how did you manage to pull this off? And उससे भी पहले इस पूरी फिल्म के बारे में, what was that one thing that hit you कि यार मुझे ये तो करनी ही है? ये आज की सच्चाई है, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अनुभव उन्होंने किया होगा कि हमारी लाइफ में पहले क्या होता था कि घर का दरवाज़ा होता था, दरवाजे से लोग घर में आते थे. अभी दरवाज़ा जो है हमारा फ़ोन है, और फ़ोन के थ्रू हमारे घर में आ जाते हैं और इतना कुछ जान जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उथल पुथल मचा के रख देते हैं. तो ये फिल्म उस दुनिया में लेके जाती है, और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक डिजिटल रिवोल्यूशन के दौर को हम सब ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो जब आपकी ज़िंदगी में कहीं हावी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि निकलें कैसे. बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, बहुत कुछ ऐसा सीख के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते हैं, और अचानक जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो समझ नहीं आता कि इससे डील कैसे करना है. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, एंड थैंक्स टू सुसी सर कि इस सब्जेक्ट पे उन्होंने एक पूरी फिल्म बनाई है जिसे आप देखेंगे तो समझ में आएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. और हर कोई पहले ऑनेस्ट ही होता है, बाद में ज़िंदगी के थपेड़े उसे थोड़ा ऑनेस्ट करप्ट की तरफ लेके जाते हैं. तो मेरे किरदार की कहानी कुछ ऐसी ही है. क्या बात है. थैंक यू सो मच. एक बड़े कमाल की चीज थी यहाँ पे, यू नो, इतनी कमाल की कास्ट होने के बावजूद ये कैंपेन ना फेसलेस सा था. हमने देखा कि चेहरे नहीं दिखाए जा रहे थे इन बेहतरीन एक्टर्स के, एंड आई थिंक दे वर वेटिंग टू शो इट टू यू अपने कंटेंट के जरिए. और ऐसा क्यों किया था, क्या फॉलो कर रहे थे, आई विल टॉक टू द डायरेक्टर फॉर श्योर. लेकिन उससे पहले देयर वर अ फ्यू लकी पीपल हु गॉट टू वॉच द ट्रेलर बिफोर हैंड. कुछ एक फिल्में लगी हैं उनके साथ ये ट्रेलर चल रहा था. दे वर वेरी एक्साइटेड. वो लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं कि यार हमको मजा आ रहा है, फुल ट्रेलर कब आएगा. उर्वशी, फॉर यू, ग्राफ है इस कैरेक्टर में. फर्स्ट हाफ में यू लाइक दिस, यू नो, हैप्पी गो लकी चल रहा है, आप तो मेरे पति हैं, वो वहाँ बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट. सेकेंड हाफ में वो एक अलग शेड्स आ जाते हैं. टेल मी, इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी, जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया एज वेल. जो ये फिल्म थी, ऑब्वियसली इस फिल्म में जो है उर्वशी एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग रोल है, आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंस दिखेगा, परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल है. और इस फिल्म की जो टाइटल है घुसपैठियाँ, तो जैसे हम सभी लोग इकट्ठे आज यहाँ बैठे हैं, तो होता नहीं है कि एक टीम मेंबर हो या कुछ भी हो, एक टीम हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, तो एक घुसपैठिया कैरेक्टर ज़रूर होता है. उसी तरीके से हमारी फिल्म में भी यही दिखाया गया है. और 9th of August को रिलीज़ होने के लिए जा रही है. काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो अपने हस्बैंड से ऑफ कोर्स प्यार करती है. आई मीन यू विल गेट टू सी इट इन द मूवी. मैं सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहूँगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक एक सेकेंड बहुत ही ग्रिपिंग है फिल्म. और कहीं भी ये एहसास नहीं होगा कि हमेशा जो भी दर्शक लोग हमारे ऑडियंसेस फिल्म देखने के लिए जाएंगे, उनके लिए हर पल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आवर डायरेक्टर मिस्टर सुसी गणेशन जी. अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम. He has been working tirelessly every single day and night for this film.
सिंस हमने 2019 में ये स्टार्ट की थी, आज 2024 आ गया है और अब जाकर हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हमें आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद की ढेर सारी ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं हमारे जो इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ज़्यादा आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एंड थैंक्स टू देम, रमेश रेड्डी जी, मंजरी जी, ज्योतिका जी, टू ऑल everybody who contributed to this film. And I mean, I just want to say, I think कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ये जो आभा का कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, डिफ़िकल्ट था, बट जब आप इतने तुर्रम खां एक्टर्स के संग काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक विनीत कुमार सिंह एंड अक्षय ओबरॉय, तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के संग ये बात बोल सकती हूँ कि आई वॉज नॉट जस्ट वर्किंग विद ग्रेट स्टार्स, बट आई वॉज वर्किंग विद टेरिफिक एंड ग्रेट एक्टर्स एंड इवन ग्रेटर ह्यूमन बींग्स. सो थैंक यू सो मच विनीत एंड अक्षय for being there all throughout. Thank you. Thank you so much for sharing that, उर्वशी. एक चीज़ मैं ज़रूर सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा कि उर्वशी को इस तरीके के किरदार में आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा. I'm sure. Akshay, this one's for you. Talk to us about this character. And उससे भी पहले, when you got this, है ना? Because वो एक quintessential hero वाला और इतनी कमाल की fan following है. लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा grey shades, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं. So, were you skeptical? Were you like, नहीं ये क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ? तो talk to us about that. First of all, good evening everyone. Thank you for coming. I know कि बारिश पड़ रही है, ट्रैफिक बहुत है, but आप लोग आए, वो बहुत बड़ी बात है. Thank you. So first of all, यार बड़ी क्लीशेड सी बात करूँगा. मैं लेखक नहीं हूँ जैसे विनीत हैं और मैं इतनी बढ़िया बातें नहीं कर सकता जितनी उर्वशी करती हैं, बट क्लीशेड बात करूँगा एक. स्पेशली इस फिल्म में, हर फिल्म में ऑब्वियसली यू रिलाई लॉट ऑन योर डायरेक्टर. इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, बट इस फिल्म में खास तौर से I relied on one man, सुसी गणेश सर, for everything. And अगर मैं कुछ और बोलूँगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. और मेरे लोग यहाँ पे खड़े हैं जो मेरे स्पॉट बॉय वीरेन, ऋषि जो मेरे हेयर मेकअप करते हैं, वो भी खुद मुझे बोलते हैं कि अगर सुसी सर ने वो नहीं करवाया होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता. So it's all him, and I really mean it in this, particularly in this film. So first of all that. Secondly, यार मैं एक एक्टर हूँ, मेरा कोई इमेज नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरी लाइमलाइट है और लोग ऐसे किरदार एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे. तो मेरे एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत आज़ादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड एक लिहाज से कोई बोलेगा कि इट्स अ गुड थिंग, सम पीपल माइट से इट्स अ बैड थिंग, फॉर मी इट्स अ जॉय. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई दायरा नहीं है. तो अगर ख़ास तौर से ये नेगेटिव जो रोल्स होते हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, मासूम हूँ मैं मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है. मैं सिर्फ एक्टिंग जानता हूँ, एक ही काम जानता हूँ और पैशन से करता हूँ वो काम. तो जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करता हूँ तो अपने बारे में जानने लगता हूँ. तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सेल्फिश कारण है उसका कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं जितना अपने आप को समझूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग उतना बेहतर एक्टर बनूंगा. तो मेरी कोशिश वही है कि हर फिल्म में जाऊँ और एक्टिंग पे इजाफा करूँ. बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं. सो दैट्स द ट्रूथ. कमाल है. सीरियसली जी प्लीज उर्वशी. इनफैक्ट मैं भी खुद अचंभित हो गई थी, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन्स थे. इनफैक्ट मेरे सामने ही अक्षय परफॉर्म कर रहे थे, तो जब मैं उन्हें देखती थी आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज दैट ही वाज सो डीप इनटू इट, इतने ज़्यादा पैशन के साथ कि मैं खुद हो जाती थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं. लाइक यू नो, फॉर हिम इट वाज जस्ट लाइक अच्छा ये करना है ठीक है, अच्छा ये करना है ठीक है. इट यूज टू टेक हिम जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ही यूज टू बी लाइक दैट. तो कभी कभी मैंने इनको उस टाइम नहीं बताया कि, बट I was like really impressed. I mean, जिस तरीके से इनका like a chameleon, इस तरीके से वो चेंज ओवर लेकर के आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस. माइंड ब्लोइंग. मिल गया, यहाँ से ही माइंड ब्लोइंग का ठप्पा मिल गया. What else do we need? But of course, जो स्क्रीन पे देखा, the one person who's responsible for all of it, ladies and gentlemen, the maverick filmmaker सुसी गणेशन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Welcome sir. हाँ, सीटियां भी बनती हैं सर, of course बनती हैं. So thank you so much and welcome. Here you go. Congratulations on this. Thank you. Response तो आपने देख ही लिया यहाँ पे, है ना? Right before the event, sir was briefing me और वो passion दिख रहा था. You know, this is what we were discussing अभी team के साथ कि he's so passionate about this project and of course जो भी वो करते हैं. So talk to us. First things first.
Why Ghuspetia, sir? What made you say that this is what I want to do? See, I pick up my stories from the newspapers. If you read newspaper, just n number of this, Kushpetias every day you can see in the paper. Right. Either you are just willing or without your permission, anybody can enter into your life at any time. So 24 hours our roof is open. So anybody can jump in, that they can intrude in our life without knowing that they are intruding. So that is a basic thought I picked up. And especially this particular character, just what protagonist, Vinit Bhai just played. It's a real character. Just one of my close friend, he was working in the department. He's an inspector. Almost in the intelligence department, he worked for more than 12 years. When he narrated the story, I was actually, I completely lost faith in this, this system. Especially just, if you allow me to overhear your conversation for 24 hours, I will tell you who you are. That is, the color of the person, the real person will come out only just hearing the 24-hour conversation. Right. So when he narrated the story, whatever the image I got about the people in that particular place, completely changed. So one day just I asked myself, okay, when you hear somebody's secret, it's enjoyable. But when the secret is related with you, how will you enjoy? That's a story. So that is where that story develops. I think then you wait for the film. Just one little question, sir. Concern bolunga main to ye. Do you still have like access to that 24-hour thing? No, sir. Actually, no. No. See, basically, just it's even you can think about it. No, probably if you are you willing to hand over your phone to someone for? No, sir, never. So that's always that if you see the film, I think you'll be scared to touch your phone. That is the impact of this film. Right. That's another thing, that we have to talk about, and that is the Faceless campaign. What made you say that, of course, I don't want to use my actors, we have to go faceless for the initial bit of this campaign? That created a lot of buzz. Yeah. Basically, I just that appreciation goes to my marketing team. Right. And my PR. Absolutely. I think it's a brilliant idea. Basically, that what I really thought that before getting into the theater, because the people should know that the intruder means faceless. Oh, wow. See, any intruder, if he comes with a face, he's not been called as an intruder. So just for this Kushpetia, just title itself, we decided this is the way we have to go about it. I think it really worked well. So people are so much curious about that what is going next. Right. Till they open this poster, so people are just guessing that who's this Kushpetia, and especially that black sheep. See, everywhere in every family, society, everywhere there will be a black sheep just sitting and just watching you. So that is a reason also just that we introduced that poster first and then followed with this one. घर का भेदी लंका ढाई होता है ना, उसका reprise है ये, एक अलग level पे है ये. Okay, so I'm sure this must have happened to a lot of you. सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें होती हैं जहाँ कोई हमको स्टॉक कर रहा होता है. Yeah, of course we get these calls, right? Scammers के calls यहाँ से वहाँ से. जितने friends हैं हमारे यहाँ पे मीडिया से, उनमें से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? If you'd like to share with all of us. Oh, yes. Rahul bhai, come. Rahul from the Filmy Charcha, see? And who else? Runa ma'am, please, yeah. So, come. आ जाओ अभी. अरुण के साथ हुआ नहीं, अरुण करते हैं. ये चीजें जिसके साथ होती हैं बहुत समय तक तो वो किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि समझ नहीं आता इस चीज से डील कैसे करना है. Absolutely. So, Rahul, we'll start with you. What is it? क्या हुआ था? मैं देता हूँ एक सेकंड. जी. ये हाल फिलहाल में ये स्टोरी है. मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे पापा के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि बच्चन साहब के वॉइस में एआई का वॉइस जनरेटेड कि मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ केबीसी से, आप जीत चुके हैं 1.5 करोड़ रुपए. तो पापा का कॉल आया मेरे पास कि ऐसा मैंने बोला फ्रॉड होगा, स्कैमर होगा. तो उन्होंने बोला नहीं, स्कैमर तो लग नहीं रहा है. मेरा नंबर भेजिए मुझे.
तो मैं बात किया तो बोलता है कि मैंने क्या है बताओ, तो बोलता है कि 20,000 आपको पे करना है, प्रोसीजर ये है और फिर आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे। तो मैंने बोला कल बात करना, तो फिर कल कॉल आया, तो मैंने बोला एक काम करो भाई, 1.5 करोड़ तुम रखो, कोई नया बिजनेस करो, कम होगा तो 20,000 मैं दे दूंगा। एंजल इन्वेस्टर बन गए आप तो स्कैमर्स के साथ, कमाल कर रहे हैं। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड आम बात है, बहुत सारे रेगुलर चल रहे हैं केबीसी के नाम पे। मैंने तो पॉसिबली आई एम अ जर्नलिस्ट, थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोगों में आई एम श्योर ज़्यादा ही होता है, बिकॉज पढ़ लिख के ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। एक बार मुझे यूके से फ़ोन आया एंड फॉर सम एक वो होता है ना फाइनेंस एंड ब्रोकरेज, उसके लिए। एंड सर्टनली जर्नलिज्म और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं होता। बैंक में भी हम लोग ब्लैक लिस्टेड होते हैं कि अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपके घर वालों को, आपको हम नहीं समझा सकते हैं। सो उनका फ़ोन है, मेरा सस्पेशन बढ़ा। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं मुझे दोस्तों से मिला। मैंने कहा मेरा कोई दोस्त इन सब चीज़ों में नहीं है, आपको नंबर कैसे मिला? आपका यूके का नंबर क्यों? क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आप इंडिया में फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप यूके के लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं आई एम जस्ट वर्किंग। मैंने कहा नहीं आप काम क्यों कर रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अगली बार फ़ोन किया तो सीधे पुलिस में नंबर जाएगा, और 2 महीने से फ़ोन नहीं आया है। तो मैंने धमका के उसको छोड़ दिया, उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब इस टोन में आपने बोला होता पुलिस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी मैम, वो वैसे ही डर के उसने कहा इनको नहीं करना है मैंने। थैंक यू सो मच, बाय। Yeah, hi, my name is Sohail and I'm from Instant Bollywood. मेरा कुछ थोड़ा अलग वाला थोड़ा हिसाब किताब है, मतलब I can say like little bit similar कह सकते हो। Like we are in the media, we are on the social media actually. Someone randomly like एक video call आता है and when you just try to see, कभी आप pick up कर लेते हो and suddenly you get to see a female who is not a very appropriate position and immediately I just cut it because I was at home only actually, ऐसा था। और next day I received a call actually saying showing me a screenshot actually, yeah, and just trying to, yeah, that's I haven't said this thing to anyone except my wife and that was later on seriously, मतलब ये it was a very shocking thing at that time। मतलब हमको लगा कि सुना तो बहुत था ये क्राइम, मतलब साइबर क्राइम इस तरह से होता है। एंड द नेक्स्ट डे लाइक दैट पर्सन डिमांडेड कि मेरा फ़ोन टूट गया है और मेरे लिए आप फ़ोन खरीद के दीजिए। मैं आई सेड कि नहीं, आई देन वही वाला ऐसा हिसाब कि आप दीजिए। आई सेड ओके देन यू कैन, लाइक अगर इफ़ यू वांट टू इट, लाइक बट आई न्यू इट कि इस तरह से होता है बहुत बार। एंड आई हैड जस्ट स्पोकन टू वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो फॉर इट। तो उन्होंने बोला था देखो अगर आपको ज़्यादा ऐसा रिपीटेशन होता है तो यू लेट मी नो। एंड आई डिड नॉट मतलब मैं घबराया नहीं इस बात से। तो फिर वापस सेकेंड टाइम कॉल आया, पर फिर तीसरी बार नहीं आया एक्चुअली। तो आई थिंक सो कि दिस वाज समथिंग विच वाज रियली बैड एंड ये चीज़ बहुत होती है तो ये फिल्म से अगर हमने जो भी देखा है इस तरह के बहुत सारे किस्से हो गए और बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और बहुत से लोग इसके शिकार हुए भी हो गए आई फील, एंड बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। राइट, आपकी कहानी के साथ बड़े सारे लोगों ने रेजोनेट किया है, आई एम श्योर बहुतों के साथ हुआ है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग एक्चुअली, बिकॉज मेनी टाइम यू डोंट नो, सडनली लाइक एक कॉल आता है एंड यू जस्ट ट्राई टू पिक अप एंड एकदम ही ऑन द स्क्रीन यू गेट दिस काइंड ऑफ एन इमेज एक्चुअली तो एक्चुअली स्कैमर्स जो है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कुछ नया डिजाइन करते रहते हैं और अचानक समझ में आता अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं, अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं। मतलब अभी तो एआई का जमाना है ना, तो अभी एआई में हमने पैर रखा है। अभी दूसरा कदम किधर लेके जाएगा हम लोगों को किसी को पता नहीं। ये हो सकता है हम फोन उठाएं और हमें सामने से आवाज सुनाई दे हमारी वाइफ की, फिर दूसरा नंबर कि हमारा फोन ही हैक हो चुका है हमें पता नहीं है, दूसरा नंबर घर पे लगाया किसी और को पूछने के लिए, फैमिली मेंबर को, उधर से आवाज उसी मेंबर की सुनाई दे रही है बट शायद उन लोगों को ना पता हो। तो हमें पता नहीं हम किस दौर में जा रहे हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें उस खतरे से एक आपको चेता रही है कि जग जाओ। Absolutely. And the best part is, Sohail bhai, as you said, head of department को आपने बता दिया, so it's always, it is better that you talk to someone, right? Susi sir se bhi, this is what we were discussing, that in such cases you should always talk to someone. At least share करेंगे तो शायद solution निकल जाए। जो आपने बोला थोड़ा difficult होता है, but thank you so much for sharing all this. आप भी कुछ शेयर कीजिए, आपके भी होंगे कुछ इंसिडेंट। मेरे साथ तो नहीं, बस पैसे मांगने के लिए फोन आते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं।
और पैसे मैं नहीं देता किसी को. Thank you so much and wish you all the very best. Thank you. You can take the Thank mic. you so much. Thank you so much. Thank you so much. All right. आगे बढ़ते. So this is what this is the need of the hour, as we said. Talk to us about the trust versus technology, because jitna we are with each and every advancement in technology, we're losing out on that trust factor, right? As sir also said, line है उसमें बड़ी कमाल की कि पहले तो चोर उचक्कों को ऐसे पकड़ना पड़ता था, अब ऑनलाइन पकड़ना पड़ता है. तो talk to us about that, sir. See, basically, sometimes I feel like we are living in a jungle. So though we are human beings, but if you just, this is the story. If you travel with the story, you feel like all these animal characters just it's there. That is where one shot you can the film. You love it when you see the film. Why the shot is there? If you see the film, that will be incorporated into this film. That everywhere. Even this, it's a common man. If you see that they are standing in a signal only. They are not. It's not necessary to be a rich or a powerful person. Even the common man, they have multiple faces if in the private space. So that is how the basic core of the film is based. And especially what is there now, the technology versus this trust maybe in the, 100 years back, even that this kind of a people, they actually lived. But the technology only made us to realize it actually. See, otherwise that nobody knows about it. Even just gossips, It's basically what we are talking about, the gossips. Normally it's when human life was just from the day, there was a gossip. But there is no system to just capture the gossips and give it to someone. Now, the system is there. You can tape the phone. Now you can record somebody. If you put some small camera in anywhere, you can record, 24 hours. There is not even one frame it is going to miss it. So these kind of technology actually make the trust. The gap between the trust and technology, because that happens. Because where the human fail with the trust. Because we see that, this guy has recorded me. That's it. Yeah. The trust broke. Basically, we have to be little more careful when you are moving around this social space. That is the biggest, I think, the social awareness we are creating. Yeah. It's not that we are not going to preach it, but through these characters, if you just feel this character, then you will understand that how should be very safe in the social media era. I'm sure, sir. ऐसे ही देखने को मिलेगा. It's time for your questions now, I'm sure. And before that, we'll do a quick photo op. Yeah. And one more thing, sir. I should thank my producer Ramesh Reddy sir, because he is the man who really supported this concept. And how will I say? See, today that independent filmmakers are diminishing. Just that community is slowly going down. Where this kind of a content and strong performance-oriented film should be supported by the person like Ramesh. Sir, please come. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, would like to have you on the stage. And M. Ramesh Reddy Saab, ladies and gentlemen, please. And Manjari, my wife. Of course. She is the producer. She actually, put up all the efforts and everything. I'm loving the look on her face. Yeah. Please, Manjari, we want you on this stage. Please. Yes. And one more thing, just my close friend and Sarita madam, because of you, I think we really just have this great effort. Effort is done by madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. We'd like to have you on this stage, of course, for that picture. Thank you. Yeah. We'll have a quick photo up with the team, please. And then we'll take the questions, Ji. We'll have this one group photo and then.
so much. And Reddy Saab, I have a quick question to you. Namaskara, welcome to Mumbai. Thank you so much. If you'd like to say something to all of us, of course, in Kannada, sir, we'd love to hear the language and please. About the team and of course the response that we've gotten. Language problem, sorry. No, we understand everything, sir. We understand Kannada. Please. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗೋಸ್ಪಾತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಸಾರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. I'd have translated that for all of you, but we have this pretty lady here. Please do the honors. Yeah, hello everyone. I would be talking on Ramesh sir's behalf. What he wants is, firstly, he is extremely happy to be here, and he is thanking each one of you to coming here in such large numbers. And he, as you might be knowing, he said that his Hindi is not that great, but he wants to convey that this is the first time he's been putting his first step in this making this Hindi movie. Wow. And if your support, if he gets your support and love, then he's very eager to make another one, another Hindi movie. So all he wishes is that the audiences love the movie, because the entire team has put in a lot of hard work, and he wishes that everyone loves the movie as much as they have loved making it. Wow. So he has thanked each and the entire cast. With this wishes, he wants to make the next movie. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing that with all of us. Manjari ma'am, quickly, if you have to add something to that and talk to us about the response that we got. Hello everyone. First of all, I want to thank for all your time and presence here. And as Susi said, we are an independent filmmaker, very content-oriented filmmaker. All his films were like that. So we need your extreme support in your future thing as well. And I want to thank my actors. What a mind-blowing performance. Akshay, what you have done in the film? Bapre. And then this Urvashi looks so more beautiful. I think he was going to get more female fans after the film release. Yes, she looks, I think, no makeup, if I say. Yes, she looks gorgeous in the film. And Vineet. And we screened this film to an audience, and I could overhear that, they were talking about who has done a better thing in the film. So I could see that someone was saying, Akshay is the one outstanding. And half of the crowd saying, Vineet is scoring well. And of course, Urvashi. So you're going to see the good, mind-blowing performance terrific performance, I would say, from all of them in the film. And I'm eagerly waiting for the reviews to say, who is going to get more appreciation. I'm sure that looking for the film critic to, the reviews for that. And thank you very much. Thank you to Susi for giving this film. And my special thank you to Ramesh Reddy sir and Jyotika for traveling this journey with us for this Guspetia. And Sarita, my friend, my sister, I miss my Anna today. But without them, this stage is not possible for us. And thank you everyone, and we need your support. Thank you so much. Thank you so much. Sarita ma'am, thank you so much for being here. And we'll quickly place the chairs. Meet the inspector Sushi sir is talking about. सुशी सर से मैंने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनी और मतलब जिंदगी कैसे लोगों की तबाह हो जाती है, उस तरीके की कहानियाँ भी सर ने बताई। और एक्चुअली कि हम भले अभी ठीक है, हम एक अपने फिल्म के ट्रेलर के इवेंट में हैं हम लोग, लेकिन किसी की ज़िंदगी में जब ऐसा इवेंट हो जाता है ना जहाँ घुसपैठिया घुस जाता है, तो ना तो वो अपने घर में किसी से कह पाता है, ना दोस्तों को बता पाता है, क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी अभी इन चीज़ों को डील करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। क्योंकि हाँ,
मैं यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जो अकेले कहीं पड़ गया है, उसको ये हिम्मत अगर मिलेगी कि लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो वो अपनी बात कह पाएगा। अदरवाइज बहुत तकलीफ होती है अगर अंदर ही अंदर आपको किसी चीज़ को लेकर के घुटना पड़ रहा हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं खा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये फिल्म ऐड करती है कि एक माहौल ऐसा बने कि आप कह सकें, और इसमें भी कैसे समस्या सॉल्व होती है या नहीं होती आप देखिएगा और बताइएगा। Hello, hi, Prachi from Mid's Life. I have a question for Akshay. Akshay, as you rightly said that you look very innocent and you're a very innocent person as well. And you've played really different roles. But इसमें आप एक villain की तरह और एक बहुत ही villainous and very manipulative villain, I should say, आप play कर रहे हैं. तो how tough was it to play this and how did you prepare yourself for the role? Hi Prachi, thanks for your question. You know, I feel like yes, you're right. I am that kind of person. But हमारे अंदर सब कुछ है. हर इंसान के अंदर सब कुछ है. You just have to tap it. And you need a good director for that. You know, because अगर ये villainous role किसी और के हाथ में होता है, कोई दूसरे director के हाथ में होता, शायद इतना उभर के नहीं आता, या मैं नहीं कर पाता, मैं connect नहीं कर पाता. I think he saw something maybe with my eyes that he could play with. You know, him and I don't see him anymore, but Setu Sriram ji, he's our DOP, but he knew exactly how to shoot my face. मतलब ये बहुत कारीगर लोग हैं, सालों से फिल्में बना रहे हैं, so they know कि अच्छा इस बंदे की sharp angle है, आंखें वैसी हैं, so he used to shoot me in a tele lens. So you know, so much credit actors walk away with. And yes, I mean actors like these, we put our heart and soul into it. जितना हम लोग कर सकते हैं हमारी तरफ से, but बाकी सब technicians के हाथ में है. You know, we get all the credit, but actually the credit is theirs because they shot it that way. They lit my eyes that way. A certain sound effect came, you know, at that time. The styling is done accordingly. The only thing I could do is truthfully portray that part and truthfully say the dialogues. And as I said, हमारे अंदर सब कुछ है. इंसान के अंदर सब कुछ है. हर एक emotion है इंसान के अंदर. You have to find it. So I tapped into something, you know, that I connected with. And that's पूरी फिल्म में वही मैंने write किया है. So I tried to bring that every day. Thank you. Urvashi, to your right. Yeah. Urvashi. Yeah. You know, recently कुछ एक videos बाहर आए थे actresses के deep fake video के AI के through बने थे. As being an actress, आपके लिए काफ़ी आज stressful होता होगा कि इस तरह की चीज़ आ जाती है, you know, वरना किसी को नहीं चलता कि real क्या है, fake क्या है. जैसे कि सभी जानते हैं कि जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट वर्सेस टेक्नोलॉजी. और ऑफ कोर्स जिस दिन वो क्लिप बाहर आया था तो आई वाज अपसेट ऑफ कोर्स दैट डे फॉर श्योर. बट धीरे धीरे यू नो एंटायर ऑडियंसेस एंड लाइक आई मीन सभी लोग, I mean, I received, my phone was ringing non-stop. सभी लोगों को एक तरीके से they started perceiving कि वही हमारी फिल्म उस बारे में है. I mean, सब लोग सही तरीके से नहीं समझ पाए कि भले ही वो क्लिप को मीडिया ने जिस तरीके से लिया, our film is not about that. हमारी फिल्म और भी मुद्दों के बारे में बात करती है. और साथ ही साथ वो जो क्लिप आई है, it's any which ways it's not from my personal life, it is part of a film घुसपैठियाँ. तो और ज़्यादा जानने के लिए ज़रूर देखें घुसपैठियाँ 9th of August. Hi there, I am Shruti Sinha from Bollywood Chronicle. My question is for Urvashi ma'am. Ma'am, आपका इस मूवी का एक इमेज काफ़ी वायरल हुआ था एंड ऋषभ पंत के साथ उसको काफ़ी रिलेट करके वायरल किया गया था. तो so how do you relate when such things comes to you? Can we cricket की बात करेंगे ना जब वापस से वर्ल्ड कप आएगा. I think right now we talking about this movie, ma'am. तो मैं प्लीज गुजारिश करूंगा, है ना. वायरल तो कुछ भी जैसा उन्होंने कहा है, कोई घुसपैठिया चीजें कर देता है. This is what I feel. I think you'll excuse us on that question. Sorry. Vineet, thank you so much. जी. Your left, Vineet. Your left. Rahul from the Filmi Charcha. मेरा सवाल आप तीनों से है, अक्षय, उर्वशी. कहा जाता है कि सिनेमा समाज को आईना दिखाती है और बहुत ऐसी फिल्में होती है, कभी सलमान खान तेरे नाम में बीच का मांग वाली बाल आते हैं तो लोग वैसा रखना शुरू कर देते हैं. कभी कोई फिल्म में कुछ गलत चीज़ें दिखाती है फिल्में तो लोग उससे अवेयर होते हैं, रोकते हैं खुद को कि गलत काम नहीं करनी चाहिए. जैसे एग्जांपल इस फिल्म से है, एक तरफ ये फिल्म
लोगों को अवेयर कर रही है, दूसरी तरफ फिल्म हो सकता है स्कैमर को कॉन्फिडेंस भी दे कि उसकी बायोपिक बन रही है, वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तो क्या फिल्म से आपके ऊपर कोई अच्छा असर हुआ है कि आप पे पॉजिटिव इफेक्ट, और कभी फिल्म से कोई बुरा असर कि आपने वो काम करना छोड़ दिया हो, या कभी माइंड में भी आए तो नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट किसी भी फिल्म से? फिल्म का असर हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही पड़ता है और लोग, मैं तो मतलब इस फील्ड में हूँ ही इसी वजह से, बिकॉज मैंने सिनेमा देखा। अगर ना देखता तो शायद ये सपना मेरे अंदर ना आता। तो आपकी पूरी ज़िंदगी तय कर सकता है सिनेमा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं। रह गई बात इस फिल्म से जो गलत प्रभाव पड़ने की बात अगर करूं, तो फिल्म आप देखिएगा तो परिणाम देख के समझ में आएगा कि रास्ता कौन सा चुनना चाहिए। बाकी रामलीला जब चलती है तो उसमें रावण का भी किरदार है ना। तो रावण ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की हैं, लेकिन जब रामलीला ख़त्म होती है तो एक सीख होता है ना कि कहानी एक सबक दे के जाती है। तो वैसे घुसपैठिया भी एक सबक देती है, तो वो सबक मायने रखेगा। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपने सीरियल किलर के ऊपर एक फिल्म देख ली और आप सीरियल किलर बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब थोड़ा अकल इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड यू नो, एज एक्टर्स एंड एज फिल्म मेकर्स वी आर ओपन टू डू एनीथिंग, तो ऐसा भी नहीं है। तो आई थिंक वो थोड़ा मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन को लेकर के, बिकॉज वो गलत प्रभाव तभी होगा जब कोई कमज़ोर मन का हो, और उसके बारे में एक्चुअली कंटेंट मेकर सोच नहीं सकते। कंटेंट मेंबर्स को एज यू सेड कि आईना दिखाना पड़ता है सोसाइटी को, और ऐसे लोग हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आप हमारी फिल्म देखेंगे, हमारी फिल्म का बहुत ही अच्छा एक सार है जो एंड में आपको पता लगेगा। तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या मैसेज मतलब आप उससे रिसीव कर रहे हैं हमारी फिल्म देखने के बाद। अभी कुछ देर पहले आपका डीप फेक कुछ चर्चा चल रही थी, डीप फेक वीडियो का। कुछ 4 दिन पहले आपके भी कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे, उसके बारे में क्या आपका कहना है? नहीं, ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ। वो हमारी फिल्म का घुसपैठिया का पार्ट है। यस। Hi, myself Poonam. I am from Bollywood Themes Media and Gralakshmi magazine. And thank you, PR from Keshav ji has invited me from PR. This is a message to Manjari sir. Hello, sir, for you. I want to ask you the question. Hello. Sir, I'm here. आप इधर हैं, हाँ, हाथ हिलाइए। So, sir, हम लोग इधर से देख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, तो प्लीज राइट और लेफ्ट बोल दीजिए। Yeah, here. I'm here in front of you. अदरवाइज घुसपैठिया के जैसे खोज रहा हूँ। That's nice. So I want to ask you, sir, one thing that sometime there are many people been trapped. You know, it always happen. Like a lot of people been trapped, and sometimes people knows also that they knows like what is right and what is wrong, but still somehow they not able to figure out because that thing is not there. That control is not there in their hand. तो उस सिचुएशन में मतलब क्या होता है, एज ही सेड दैट यू हैव टू शेयर एंड talk to people and people start judging you without knowing the whole story, you know. People start like, you know, even they start taking opposite thing, like start blackmailing and taking, हाँ चलो अब इसको के साथ खेलते हैं, इसको मजा चकाते हैं, इसकी बजाते हैं, you know, like that sort of stuff happens usually, you know, it happens. So I want to ask, like in this situation, like this also film like of sort of like बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे अलग-अलग scenes हैं, अलग-अलग stories हैं. I want to know that. What is that exactly the same? See, the sharing the details with whom? Yeah, with anybody. I mean, like Yes, it's yes, in that this story is also in this film is the saying that we Yes, have to yes, share. yeah, We have to share yeah, people. that is where But the- might be it create a side effect, bad effect. Maybe it create a bad effect. Maybe it create a bad effect or good effect. I don't know. But how it, like if you say things to people, how Yeah, it will see, be. I'll tell you. See, Huh. this kind of a thing, it's like a double-edged weapon. See, Sorry? This kind of a sharing information Yeah. is like a double-edged weapon. You have to handle very carefully. Otherwise, what will happen? See, Yeah. that the person you are sharing, that they may also take advantage of that. So that is where this character victims, where that everybody is having see, our Indian system, everybody is having a family member. Why the suicide has happened? Tell me. Why the suicide has happened? Because they don't even trust their father and mother. See, that the system, we are not allowing them to speak openly. That is the issue. Actually, that is where, even if you see the film, even they are all matured, they are all educated, they are all, but still they have inhibitions to share outside. That is the issue we are handling it.
If you don't share, there is a lot of reasons. No, everybody is having, every victim who committed suicide or some kind of a mental trauma, they have 100 reasons not to share with even own kith and kin. That is the biggest problem we are facing in this issue. So I handle that emotion very perfectly. That's what I think. After seeing the film, you will appreciate me. That's all. What is it? Yeah, that's what I told you. So basically, every creator is taking from the society only. So we are not taking it from some moon, this happened in some space or something. So everything, every character, this reflection is walking, probably, how in the trailer, he used to wear this handbag, backpack or something. This all visuals I saw in the, street, how they throw it. So everything by dialogue or performance or whatever it is, I just take from the society only. These are the things that's taken from the society only. Hi, my name is Sohail, Instant Bollywood. On the left, your left, this side, जैसे नितिन ने तो हमसे पूछ लिया कि कभी हमारे लाइफ में इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ था, तो I would like to ask you all actually, मतलब being an actor, maybe it could be in a form of a casting couch or a filmmaker has duped you all, or maybe in any sort of a thing. So can we start with you, Akshay, and then सोहेल, आप कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ. आपकी स्टोरी कितनी अच्छी थी, आप क्यों कर रहे हो ये कंपैरिजन? आपकी स्टोरी बढ़िया थी, सब लोग इकट्ठे आपको तालियां बजा रहे थे, engage हो रहे थे, but yours was, how can we outdo your story? And I just want to hear from you all. Have you all experienced any? So because आप पूछ रहे हो, साथ कभी हुआ नहीं है, but हाल ही में मेरे एक बहुत अजीज दोस्त के साथ हुआ है, और वो एक्चुअली पली बड़ी अमेरिका में है. She's a white lady and doesn't really speak too much English, Hindi. तो recently उनको फ़ोन आया और ऐसे बातचीत हुई और फिर बैंक अकाउंट और ये पासपोर्ट और ये वो, और उनको बताया गया कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया से, आपको वापस अमेरिका भेजा जाएगा. सो वो घबरा गई और ऐसे, and it was quite a big effort. They had a lawyer, they had a social media person, they had the police, cyber crime police. तो elaborate affair था ये. और मैं परसों ही ये कहानी सुन रहा था और मैंने कहा सुसी सर की कितनी करेक्ट टाइम पे फिल्म रिलीज हो रही है, बिकॉज ऐसी चीज़ें होती हैं. एंड शी वॉज ऑन द फोन फॉर 7 hours विद दैट पर्सन. सो शी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू, मतलब अभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने वाली हैं, एंड देन शी रियलाइज कि मेरे साथ गेम खेला जा रहा है. So they prey on the kind of they know people's fears. These kind of people are very, and that was my job as an actor कि इन लोगों को स्टडी किया जाए. और ऐसे लोग होते हैं और मैनिपुलेटिव लोग खास तौर पे आपके फियर्स पे खेलते हैं. हम सब ने देखा होगा इन डिफरेंट वेज इन आवर लाइव्स, बट ये बहुत सीरियस चीज़ है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ. Susi Ganeshan, here, this is मेरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि एक वेस्ट में एक सिंगर हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा नाम है, डेविडो. नाम बताओ. नाम पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं. तो वहाँ उनसे आई गॉट अ मैसेज कि डेविडो बोल रहे हैं कि उर्वशी अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड दे दो व्हाट्सएप में. सो आई वाज लाइक कि अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड, आई मीन व्हाई वुड ही आस्क फॉर, आई थिंक 25 रुपीज़ का आता है अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड, है ना? बट डिपेंड्स आप कितना लगा रहे हो उसके ऊपर. 5,000. सो दैट इज़ ऑल्सो अ स्कैम. बट देन अगेन हम सब काफ़ी बिजी चल रहे थे अपने फिल्म शूट में एंड ऑल वो, बट देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड के थ्रू भी स्कैम्स होते हैं. सो या आई मीन इट्स थ्रू वाया दैट लिंक में प्रेस करके देन यू गेट कॉट. तो वैसा. Urvashi, Lipika here. Is this a de-glam role that you are playing? As Mrs. Ganeshan was saying that. जी हाँ, इसमें आप जब घुसपैठियाँ देखेंगे तो कई सारे सीन्स हैं जिसमें एकदम with no makeup. I mean, Susie sir was very persistent. I have to interrupt. She was so upset with me. She doesn't want to even remove this lipstick and all. So we actually made her just come, just 5 minutes, remove all the makeup. It's a different experience for her. But after that, actually, she really loved the look. नहीं एग्जैक्टली बहुत ही कई सारे सीन्स हैं जिसमें कम्प्लीटली रॉ लुक है, विद नो मेकअप लुक है, और एक अलग सूसी सर ने बहुत ही डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है मुझे इस फिल्म में एज अ कैरेक्टर आभा. तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा. Okay, Susi,
I don't know. Is this your second Hindi? Yeah, film? yeah. Yeah. After Shortcut Romeo, this is my Yes, second movie. Yeah, this is your second. Yeah, So exactly. how do you look at your transformation from South films to Hindi film now? See, actually, basically, no, everybody just want to just go out of their boundary. It's very comfortable in your own language. That is more comfortable for any director. So now it's become like, it's a global village. So any creator just they move out of their boundary, and then they make the other language more easy and this thing. Basically, Hindi is like the spread is huge. So every filmmaker, they want to show their film to n number of audience. So this is the best way. So I just shifted my base from Chennai to Mumbai. I think we'll achieve this. Urvashi especially with my Ungal team. the first. Urvashi Ungal the first choice irunda. Yeah. So see. sorry? Urvashi Ungal the first choice irunda. Yeah. Yeah, see. Yeah. Yeah. See, basically, I'll tell you. See, Yeah means why? Yes. So, see, basically, every director, they want to do something different. That's the urge. Every director, every film director, whether it's a successful film or any film, if you take, some one portion, as just they ask for their conviction, they want to do something different. So I choose Urvashi for this Abba character because whatever that her image or whatever that look of that Urvashi's outside is different. I want to change the color of that Urvashi. If you see the film, you will really appreciate my intention because that should be the unique thing. In fact, when I think I should mention that that was Anil Dadani sir. He is distributing our film. He asked me, after seeing the film, he liked the film very much, but he asked me the same question. Susi, what made you to choose Urvashi for this role? The same answer I gave it to him. Sir, it's like a director's pride, no? Whatever the image where the outside is having, we want to break it. Whether it's right or wrong, but I want to break that rhythm. So that is the main reason just I chosen, but it really worked well in this film. Urvashi, one last question from my मैं बस side. ये बोलूँगी कि कोई भी एक्टर हो, कोई भी लाइक एक्टर हो, सूसी सर जैसे डायरेक्टर उनकी लाइफ में आ जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए. आप एक खुद सोचिए कि एज एन एक्टर होते हुए डायरेक्टर ऐसे सोच रहे हैं कि इस एक्टर का लाइक मतलब इतना सोच रहे हैं कि पूरा परसेप्शन कैसे करके बदलना है, पूरा डिफरेंट लुक में आपको वो इन्विजन कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए एक्टर को, बस वही चाहिए. We'll take two more Just questions. last right? question. Urvashi, you are a hot property even in the South. You are the most favorite of Bobby sir also. हाँ जी. You're doing another film with Ravi Teja. Would you like to elaborate? See, right of now, I feel very, very lucky. I thank my stars कि within एक साल के अंदर I got the opportunity to work with Chiranjeevi Garu, then with Pavan Kalyan ji Garu, and now I'm working with Balakrishna Garu. I also had the opportunity to work with the younger heroes, Sai Dharam Tej, Akhil Akineni, Nagarjuna's son. And Ram Potineni. So I think it's my really pleasure that in a span of 1 year I could work with all the great actors, and I really look forward to work with many more and all the talented actors. Susi sir, slightly towards your left here, right, upstairs here. Susi sir, it's a nice trailer that you have cut. The film looks very promising as well. You have had a very interesting journey yourself. I believe you started off as a journalist before venturing into films, and I believe you also assisted Mani sir for a brief while as well. You were on the sets of Dil Se also. Just wanted to know any anecdotes that you can share from the sets of Dil Se about your interaction with Shah Rukh Khan that you may have had at that time. See, actually, I remember one incident. It's a quantum of energy. When the Chaya Chaya song happens, that song we were planned to shoot in Assam. That story is happening in Assam. But Assam, just going there, it's very difficult. So when we just decided to just shoot, that we pasted white paper and then painted the train. It's a blue train into just brown, looks like a Assam train. So actually just as a director team, I was associate director in this film. We want to make sure that all the tunnels, normally, they have to, that sometimes the stones and everything, very dangerous. Actually, if you see the one shot that he comes out of the train from the tunnel. So, physically, we just measured each tunnel
no, just long stick, we measured this and everything. In the whole shoot, no, that time, you please, he always, no, take care of each and every member, no, because very tough terrain. That particular shoot has happened like, no, we just, that time the Akela crane was very, I mean, every filmmaker, they want to use Akela crane. So we used to just mount that in a very tough terrain. And that whole thing, no, that artist as a actor, he almost behaved like, an assistant director. He almost stand with us. He will, walk with us. Almost, you be, when Superstar is working with you, the whole unit will enjoy and working with you. That kind of energy he'll transforms into the whole energy. One incident I want to spare with you, because when we shot this film in Dharmasala, that in upper Himalayas, it's a New Year, actually December 31st. It's a huge, I mean, we were planning a party. So everywhere they had booze, like, just drinks and everything. Now I used to take, but that time I was a teetotaler. So he was actually, his favorite drink is Bacardi. Actually, Shah Rukh Khan's favorite drink is Bacardi. So he was handling that thing, and he assured every unit, I'll make Ganesh to drink, but he failed. So that time, I felt it like, okay, I made one Superstar just ask me, but I never, because the whole unit I was that time teetotaler. That's I remember when you asked the question. He was such a wonderful person. Just I worked with us. जी one last question we'll take. विनीत भाई लास्ट सवाल यहाँ से भी है. कितने लास्ट है? यूनियन बजट के 3 दिन के बाद जस्ट आपकी फिल्म की ट्रेलर आ रही है और आपके लाइफ का इनकम टैक्स बहुत ही एक साथी कहा जाता है सेलिब्रिटी के लाइफ का. तो आप लोगों पे क्या आपकी पर्सनल ओपिनियन जान सकता हूँ तीनों का, क्योंकि आप 3 दिन पहले ही आई है तो इसके लिए. मुझे अकाउंट्स कम समझता है, मुझे स्क्रिप्ट ज्यादा समझती है. यार, तो हम आपके सवाल के लायक मैं हूँ नहीं. हम लोग डेली सोचते हैं किसकी फिल्म चली, किसकी फिल्म नहीं चली, विनीत को कौन सी स्क्रिप्ट गई, मेरे को कौन सी आई है. हमारे ओपिनियन को क्या लेना देना है इसके बारे में. हम लोग एक्टिंग के बारे में सोचते हैं. आवर ओपिनियन शुड नॉट मैटर ऑन दिस. तो स्क्रिप्ट के बारे में आप कुछ भी पूछ लीजिए, नींद से उठा के पूछेंगे, सब बताऊंगा. हर एक डायलॉग मेरे पास कितना मुझे एक्चुअली नहीं पता रहता. विनीत भाई आपके राइट में विकास फ्रॉम न्यूज नेशन. जी, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन. या हाय विकास. सो विनीत भाई, अभी हम लोग देख रहे थे कि ये ट्रेलर में आपकी जो मुक्केबाजी है वो यहाँ पर भी ट्रेलर में भी नजर आ रही थी हमको. तो क्या वो मुक्केबाज से कहीं ना कहीं जहन में एक बॉक्सर बस गया है जो आगे भी चलता रहेगा फाइटिंग में अगर देखा जाए तो? मैं मेरे डायरेक्टर को पूरी तरीके से सरेंडर करके काम करता हूँ. तो ये पूरी फिल्म, जैसा अक्षय ने भी बोला, इसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि सर ने राइटिंग के लेवल से लेकर के डायरेक्टर सेट पे तो ठीक है डायरेक्ट करता ही है, एडिट, डबिंग, डिज़ाइन, म्यूजिक, एवरीथिंग इज सो पैशनेट. हम लोगों ने, मतलब मैंने तो पूरी तरीके से सर को फॉलो किया कि सर के इंस्ट्रक्शन इतने माइन्यूट और क्लियर हुआ करते थे कि मेरे लिए कई बार ऐसा होता था, इट्स लर्निंग, इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मी, और आई जस्ट ट्राई टू फॉलो इट. तो वो जो बॉक्सिंग का है वो स्टन शिवा, ही इज द एक्शन डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, इज वेरी बिग, एंड सर को वो था, देन ही लाइक्ड इट, एंड शिवा सर ने बोला कि विल यूज समथिंग लाइक दिस. मतलब ओके, बिकॉज दैट फाइट इज सो लॉन्ग और बहुत ही फिजिकल टोल था उस फाइट में अक्षय. एंड मतलब 2 बिल्लियां लड़ रही थी वैसा कह सकता हूँ, कुत्ता नहीं बोलूँगा. तो बाद में ऐसा हुआ कि अगर फिनिश करना है तो कैसे होगा, तो द आइडिया वाज शिवा सर का था, एंड थैंक्स टू सुसी सर. थैंक यू सर. Thanks to all of you. Thank you so much for all the questions, ladies and gentlemen. Before we wrap up, we have 2 very special guests with us, जिनमें से एक है एक बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, और उनके साथ जिनको मैं यहाँ मंच पे बुलाने वाला हूँ, शी इज अ फिटनेस एक्सपर्ट, जिम ट्रेनर नहीं, मैं बोलूँगा शी इज एन एथलीट. गिव इट अप फॉर सोनाली जी एंड निखिल जेठवा, लेडीज एंड जेंटलमैन. चाहूँगा वो दोनों यहाँ मंच पे आए, और देन आई विल शेयर कि ये दोनों बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे क्यों आए हैं और हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं. वेलकम, वेलकम, प्लीज आइए. निखिल सर, वेलकम, गुड टू सी यू. या सो मैं आपको बता दूं, जहां तक हम बात कर रहे हैं किसी घुसपैठिए की होने की,
कैसे आपकी हमारी जिंदगी में अक्सर बड़े सारे लोग नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ हुआ था सोनाली जी के साथ। As I said, she's a fitness athlete. तो सोनाली जी, I would want you to talk about the incident and कैसे निखिल सर आए और फिर क्या हुआ, कैसे he helped you. Victim नहीं, she's a survivor, she's a fighter. सोनाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू जी, मेरा नाम सोनाली है और मैं इसी इंडस्ट्री से भी हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि मैं क्राइम पेट्रोल में वगैरह काम करती हूँ, छोटे मोटे रोल करती हूँ। तो ये सब करियर शुरू होने से पहले मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म है। एक स्कैमर था, उसने मेरे फ़ोटोग्राफ्स निकाले, उसे न्यूड बनाया और अलग अलग तरीके से अलग अलग पोज में, कह सकते हो पॉर्न में जैसे रहते हैं वैसे मुझे भेजे व्हाट्सएप पे। और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी इस टॉपिक पे, लेकिन उस वक्त जो बीती है मुझे ऐसा लगा कि सच में जो वो एक डायलॉग है ना कि ज़मीन फट जाए और उसके अंदर मैं समा जाऊँ, सही मायने में वैसे ही हुआ। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ नहीं। और अलग अलग नंबर से मुझे कॉल आते थे, आज रात को फ्री है। मैं बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता रही हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बताया गया, मिल नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे। और फिर मुझे लास्ट में बहुत सारे नंबर से कॉल आते गए, बहुत कुछ बोला गया, मिल सब कुछ कर हमारे साथ जो भी है। और आखिर में मेरा एटीएम कार्ड वो स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन शेयर की और उसके पीछे जो सीवीवी नंबर हम किसी को नहीं देते वो भी स्कैन कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड उसका भी कर लिया और बोले जो भी पैसा है हमें दे। लास्ट में जब मैंने मानी नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, जहाँ पर भी जो भी करना है आपको शेयर करना है, जिधर वायरल करना है, क्या करना है कर दो, मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की तुझे 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। भगवान की दया से मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे 10 लाख रुपए देते हैं, तू हमारे लिए काम कर। उस वक्त लेकिन 10-12 दिन मैं जॉब पे नहीं गई थी। फिर मुझे सामने से सर मैम ने कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या बात है, जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, ऐसा क्या हुआ, ट्रेनर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी से। तो फिर उन्होंने वो मेरे घर पे आए और पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे निखिल सर का नंबर वगैरह दिया और उस माध्यम से मैं फिर अपने आप को बचा पाई। आई एम सॉरी। ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। ऑफ कोर्स निखिल सर, आप तक वो आई जी, और जैसा हम जानते हैं कि यू हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और ये केस एक लोन स्कैम ऐप का था या क्या था? थोड़ा बताइए प्लीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे पूरे देश में बहुत तरीके के स्कैम किए जाते हैं, और आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं बस कुछ एक गाइडेंस भी करूँगा। एक छोटी सी चीज़ कि स्कैम में फंसने के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो वो लोग आपके आसपास क्रिएट करते हैं। जैसे पहले कोई एक लालच देंगे आपको कोई भी चीज़ का, चाहे वो दोस्ती का लालच हो या कोई लोन का लालच हो या कोई भी प्रकार का कि आपके अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे, या कोई भी एक लालच दे देंगे। उसके बाद आपको एक डर दिखाएंगे कि अगर ये नहीं किया तो आप फंस जाओगे। तो आपका माइंड जो है ना, अचानक से वो साइकोलॉजी आपकी ऐसे यूज करते हैं कि आप फंस जाओगे। पहले तो आपको ग्रीड देंगे, उसके बाद फियर ऑफ लूज देंगे कि आप अपने अभी नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि शायद इस फिल्म में भी वो चीज है कि सोशल बर्डन, कि हम अपनी बात सिर्फ अपने तक रखते हैं। हम शायद जिसके साथ स्कैम हो जाता है, जैसे सोनाली जी ने कहा कि जब स्कैम हुआ तो 10 दिन वो किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि वी डू नॉट फील दैट कंफर्ट विथ एनीवन कि ऐसा कभी किसी के सामने आ गया तो कैसा, मतलब मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। हमने कैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि जहाँ पे सुसाइड भी लोग कर चुके हैं। तो वैसे विक्टिम्स के लिए फिर वो जो स्कैमर्स है उनको पकड़ के वापस मुंबई लेके आना, वो भी हमने बहुत काम किया है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है 3, जो ग्रीड, फियर ऑफ लॉस और सोशल मीडिया या सोशल बर्डन से थोड़ा दूर रहे, बिंदास रहे। आप अपने फैमिली को बता दीजिए कि जो आपके साथ हुआ है, ताकि वो आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। अदरवाइज स्कैमर्स आपका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो ज्यादा आपके पास नहीं आ सकते। एंड आई एम श्योर अबाउट मुंबई पुलिस, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। सोनाली जी, बस एक आखिरी चीज, बड़े सारे लोग हैं छोटी मोटी चीजों में फंसते रहते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं आती किसी से बात करने की, है ना? क्या उनको बोलना चाहोगे, उन सबको जो शायद कहीं ना कहीं किसी चीज से गुजर रहे हैं इस वक्त? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद से मत हारिए,
जब आप खुद से हारेंगे तो सब कुछ खत्म है, वरना पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, आपको उसमें से निकाले। कोई ना कोई भगवान के रूप से आपके सामने आता ही है और आपको वहाँ से खींच कर बाहर लेकर आता है। तो इसके लिए खुद से मत हारिए, खुद से हार गए तो सब कुछ खत्म। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपनी बात बाहर कही तो उसके बाद हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने मेरे सर और मैं उनकी वाइफ है उनसे ही कहा, तो उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ से बाहर निकलो, अगर तुम अंदर ही रहोगी तो अंदर अंदर घुट के मर जाओगी और कुछ नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ सुसाइड करना ही सही लगेगा। और उस वक्त वही हो रहा था कि मैं आज सुसाइड करूँ कि कल। मैं फ़ोन को हाथ लगाने के लिए डर रही थी क्योंकि अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे, कॉल उठाओ तो वही बातें तो एक असर कर जाती है। तो तभी मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बाहर निकलो, इनसे बात कीजिए। निखिल सर से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत उसमें से बाहर निकाला और रास्ता दिखाया कि कैसे सरवाइव करना है करके। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक 1800 लोगों को काउंसिल करके उनकी जान बचाई है। एंड बहुत बार हम मीडिया में भी आ चुके हैं और हम हर बार कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप ऐसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों को बताएं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, अदरवाइज हम है ही। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। और मतलब सच में ये काफ़ी इंस्पिरेशन तो मैं क्या कहूँ, कहीं वो हिम्मत मिलेगी लोगों को अपनी बात किसी से शेयर करने की। सही इसके बात बाद है, मैं आज भी ये बात करने के लिए इतनी शिवर हो रही हूँ आज भी। बट आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना लोगों को हिम्मत मिलेगी इसके लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मतलब सुशी सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पे मूवी बनाई, क्योंकि इसे शायद सर ने जैसे बोला कि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, तभी जाके उनको ये जैसे कि ये मूवी की आइडिया आई थी। मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो न्यूज़ मीडिया भी शायद नहीं लेती होगी, क्यों लोग अपने आप को मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो ये मूवी आई एम श्योर बहुत से लोगों को हिम्मत देगी। Thank you so much. Thank you so much. On that note, I'd like to invite the producers one more time, ladies and gentlemen. Mr. M. Ramesh Reddy साहब, मैं चाहूँगा आप please मंच पर आएं, and Manjari Susi Ganeshan जी one more time, because जो आपने courage दिखाया है, सोनाली जी, सबको मैंने कहा ना कि एक तरीके से हिम्मत दी है, you've given all the people a lot of courage, उसके लिए यहाँ पे ये सब आपका सम्मान करना चाहते हैं, and we have this check on us, जो कि इस टीम की तरफ से, प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, of course यहाँ पे देंगे। Please do the honors. घुसपैठिया का ये एक चेक है 51,000 rupees का, ladies and gentlemen. Ready साहब, we have a marker. Sign करेंगे. We'll just sign the thing. Yeah. Please put your hands together for Team Ghuspetia for this very, very noble thing, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Nikhil sir. Thank you, Sonali ji. Producers, say I would request you to kindly stay back. And I believe, Urvashi, you were telling me about that contest, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, before we came here. So would you like to share the details with all of us? आप करिए शेयर। मैं अच्छा चल तू कर ले, मैं तेरा काम नहीं करने वाली हूँ। ओके, सो जैसा हमने यहाँ पे देखा, सोनाली जी से हम मिले, जैसा मैंने कहा उन्होंने हम सबको बहुत सारी हिम्मत दी है, करेज दिया है। विक्टिम नहीं, शी इज अ सर्वाइवर, शी इज अ फाइटर। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिनके साथ कुछ आप बीती हुई होगी। सो अगर आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। दिस इज इन अ वे वी आर इनवाइटिंग एंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे आप उभर पाए और आपने उसका मुकाबला किया, तो हैशटैग है घुसपैठिया, मेरी घुसपैठिया स्टोरी, जिसको आपने लगाना है और अपनी स्टोरी को सोशल मीडिया पे, रील्स पे या किसी के भी साथ शेयर करना है एंड टैग करना है घुसपैठिया की स्टारकास्ट को, घुसपैठिया के हैंडल को। और हमारे 3 जजेस हैं जो आपकी स्टोरी देख के, उसको समझ के, आप में से किसी एक विनर को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, आपको ऑनर करेंगे। सो यस, मेरी घुसपैठिया स्टोरी, राइट?
So that is it, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं. Of course, the contest details are going to be out soon. I would like to call the judges, the 3 judges. Of course, I think Divya Solgama is here, ladies and gentlemen. Of course, unse bhi pehle meri favorite. I always say this. Bharti ma'am is here, ladies and gentlemen. Give it up for her. Bharti Dubey ji is here. Divya Solgama. And Deepak Vijay Maurya साहब, please आइए. ये हमारे 3 judges हैं यहाँ पे. They're going to be judging the stories. Judging तो कहने की बात है. मतलब they'll be, going through every post. Of course, we want you to be here. Come. Bharti ma'am के लिए जोरदार तालियां. Come on, ladies and gentlemen. Welcome, welcome. Bharti ma'am, अपने experience से, if you'd like to share something quickly on this, trust versus technology की बात कर रहे हैं. कैसे घुसपैठिए यहाँ वहाँ हर जगह हैं. Actresses and film personalities who have faced this kind of problem but don't really come out and talk about it. Right. So you think, of course, they should get the... They should also come out and speak. Right. And I think the subject is about intrusion of privacy more than anything else. Right. And not about deep fake or financial fraud. Of course, that could be a route. Right. But this is something which is scary even today. Okay. And technology is the biggest evil in this case. Right. That is AI also today. Absolutely. Divya, what you'd like to add something to that? This is very scary thing because I know so many people. हम सबके साथ तो ये हुआ ही है, but एक मेरे writer दोस्त थे जिनकी couple का पूरा bank balance clear हो गया था, and उनके EMIs बाकी थे, loans थे, सब कुछ. They did not have anything. जो भी उन्होंने कमाया था 30 lakhs, सब कुछ zero हो गया. तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है. Personal trauma से लोग गए. मेरे personally एक साथी, she knows that story also. Cop बन के मुझे मेरे सारे पैसे गए थे. तो it was in Spain, but ये सब जगह होता है. तो this is a big thing which इन्होंने ये मुद्दा निकाला है, and we are privileged to be part of it. Thank you. Maurya साहब, quickly, if you'd like to say something. Yes, regarding घुसपैठिया is बहुत अच्छी फिल्म है, and one of my special guest जो अक्षय सर है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा सर, you are the best in this film जो मैंने देखा है. और मुझे डर जो शाहरुख खान की डर मूवी है उसकी याद दिला दी जिस तरीके से उन्होंने किया. एंड of course sir is like Sunny Deol, and मुझे लगता है थोड़ा सा वहाँ पे and of course Joey ma'am. तो wonderful film. Thank you so much. Thank you so much. जाते जाते it's time for a final photo op, and ये details मुझे मिल गई हैं. #myghuspaithia_story. You have to post a reel or an image. आपने tag करना है @4V Entertainment Official and Ghuspaithia the movie को, और hashtag जैसा मैंने कहा #myghuspaithia_story. और उसके बाद ये जो 3 दिग्गज हैं ये आपको जज करने वाले हैं, और जो विनर होगा उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा. थैंक यू सो मच. बाकी 9th को जब थिएटर्स में ये फिल्म मिलेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रेटिफिकेशन होने वाला है, बहुत बड़ी चीज होने वाली है ऑडियंसेस के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू भारती मैम. थैंक यू सो मच, लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू.